मदर टेरेसा 20वीं सदी की सबसे बड़ी मानवतावादी। भारत रत्न मदर टेरेसा कहते हैं, दुनिया में अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ दूसरों के लिए कार्य करता है वही मानव कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों का पूरा जीवन प्रेरणादायक होता है। उन्हें मरने के बाद भी लोग दिल से याद करते हैं। ऐसी ही एक महान हस्ती का नाम है मदर टेरेसा। दया, निस्वार्थ भाव, प्रेम की मूर्ति मदर टेरेसा ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में न्यौछावर कर दिया। मदर टेरेसा के अंदर अपार प्रेम था, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो गरीब, लाचार, बीमार, जीवन में अकेला था। 18 साल की उम्र से ही नन बनकर उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दे दी। मदर टेरेसा भारत की नहीं थी, लेकिन जब वे भारत पहली बार आई तो यहाँ के लोगों से प्रेम कर बैठी और यही अपना जीवन बिताने का निर्णय ले लिया। उन्होंने भारत के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। इनका नाम अग्नेस गोंझा बोया जीजू था। इनके पिता एक व्यवसायी थे जो काफ़ी धार्मिक भी थे। वे हमेशा अपने घर के पास वाले चर्च जाया करते थे और यीशु के अनुयायी थे। 1919 में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद मदर टेरेसा को उनकी माता ने बड़ा किया था। पिता के जाने के बाद मदर टेरेसा के परिवार को आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ा, लेकिन उनकी माता ने उनको बचपन से ही मिल बांटकर खाने की शिक्षा दी। उनकी माता कहती थी, जो कुछ भी मिले उसे सबके साथ बांटकर खाओ। कोमल मन की मदर टेरेसा अपनी माँ से पूछती, वे कौन लोग हैं जिनके साथ हम मिल बांट कर खाएं? तब उनकी माता कहती, कभी हमारे रिश्तेदार तो कभी वे सभी लोग जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। माता की ये बात अग्नेस के कोमल मन में घर कर गई और उन्होंने इसे अपने जीवन में उतारा। इसी के चलते वे आगे चलकर मदर टेरेसा बन गई। अग्नेस ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी की। अग्नेस यानी मदर टेरेसा सुरीली आवाज़ की भी धनी थी। वे चर्च में अपनी माँ व बहन के साथ यीशु की महिमा के गाने गाया करती थी। 12 साल की उम्र में वे अपने चर्च के साथ एक धार्मिक यात्रा में गई थी, जिसके बाद उनका मन बदल गया और उन्होंने क्राइस्ट को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया और यीशु के वचन को दुनिया में फैलाने का फैसला लिया। 1928 में 18 साल के होने पर अग्नेस ने बपतिस्मा लिया और क्राइस्ट को अपना लिया। इसके बाद वे डबलिन में जाकर रहने लगी। इसके बाद वे वापस कभी अपने घर नहीं आई और न अपनी माँ व बहन को दोबारा देखा। नन बनने के बाद उनका नया जन्म हुआ और उन्हें सिस्टर मेरी टेरेसा नाम मिला। यहाँ के एक इंस्टीट्यूट से उन्होंने नन की ट्रेनिंग ली। मदर टेरेसा का भारत आना व उनके द्वारा किए गए कार्य। 1929 में मदर टेरेसा अपने इंस्टीट्यूट की बाकी नन के साथ मिशनरी के काम से भारत के दार्जिलिंग शहर आई। यहाँ उन्होंने मिशनरी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया था। मई 1931 में उन्होंने नन के रूप में प्रतिज्ञा ली। इसके बाद उन्हें भारत के कलकत्ता शहर भेजा गया। यहाँ उन्हें गरीब बंगाली लड़कियों को शिक्षा देने को कहा गया। डबलिन की सिस्टर लोरेटो द्वारा संत मैरी स्कूल की स्थापना की गई, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते थे। मदर टेरेसा को बंगाली व हिंदी दोनों भाषा का बहुत अच्छे से ज्ञान था। वे इतिहास व भूगोल बच्चों को पढ़ा करती थी। कई सालों तक उन्होंने इस कार्य को पूरी लगन व निष्ठा से किया। कलकत्ता में रहने के दौरान उन्होंने वहाँ की गरीबी, लोगों में फैलती बीमारी, लाचारी व अज्ञानता को करीब से देखा। ये सब बातें उनके मन में घर करने लगी और वे कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वे लोगों के काम आ सके, लोगों की तकलीफ कम कर सके। 1937 में उन्हें मदर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1944 में वे संत मैरी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। 10 सितंबर 1946 को मदर टेरेसा को एक नया अनुभव हुआ, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। मदर टेरेसा के अनुसार इन दिन में कलकत्ता से दार्जिलिंग कुछ काम के लिए जा रही थी। तभी यीशु ने उनसे बात की और कहा, अध्यापन का काम छोड़कर कलकत्ता के गरीब, लाचार, बीमार लोगों की सेवा करो। लेकिन जब मदर टेरेसा ने आज्ञाकारिता का व्रत ले लिया था तो वे बिना सरकारी अनुमति के कॉन्वेंट नहीं छोड़ सकती थी। जनवरी 1948 में उनको परमिशन मिल गई, जिसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद मदर टेरेसा ने सफ़ेद रंग की नीली धारी
वाली साड़ी को अपना लिया और जीवन भर इसी में दिखाई दी। इन्होंने बिहार के पटना से नर्सिंग की ट्रेनिंग ली और वापस कलकत्ता आकर गरीब लोगों की सेवा में जुट गई। मदर टेरेसा ने अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनाया। उनकी मदद के लिए बाकी दूसरे चर्च भी हाथ आगे बढ़ाने लगे। इस काम को करते हुए उन्हें कई परेशानियां भी उठानी पड़ी। काम छोड़ने की वजह से उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं थी। उन्हें अपना पेट भरने के लिए भी लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन मदर टेरेसा इन सब बातों से घबराई नहीं। उन्हें अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास था। उन्हें यकीन था कि जिस परमेश्वर ने उन्हें ये काम करने को बोला है वो उसे पूरा भी करेगा। मिशनरी ऑफ चैरिटी। 7 अक्टूबर 1950 में मदर टेरेसा के अत्यधिक प्रयास के चलते उन्हें मिशनरी ऑफ चैरिटी बनाने की परमिशन मिल गई। इस संस्था में वॉलेंटियर संत मैरी स्कूल के शिक्षक ही थे जो सेवा भाव से इस संस्था से जुड़े थे। शुरुआत में इस संस्था में सिर्फ 12 लोग कार्य किया करते थे। आज वहाँ 4000 से भी ज़्यादा नन काम कर रही हैं। इस संस्था के द्वारा अनाथालय, नर्सिंग होम, वृद्धा आश्रम बनाए गए। मिशनरी ऑफ चैरिटी का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जिनका दुनिया में कोई नहीं है। उस समय कलकत्ता में प्लेग व कुष्ठ रोग की बीमारी अत्यधिक फैली हुई थी। मदर टेरेसा व उनके संस्था ऐसे रोगियों की खुद सेवा किया करती थी। वे मरीजों के घाव को हाथ से साफ कर मरहम पट्टी किया करती थी। कलकत्ता में उस समय छुआछूत की भी बीमारी फैली थी। लाचार गरीबों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। मदर टेरेसा ऐसे सभी लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आई थी। वे गरीब भूखों नंगों को सहारा दिया करती थी, उन्हें खाना खिलाती थी। 1965 में मदर टेरेसा ने रोम की पोप जॉन पॉल 6 से अपनी मिशनरी को दूसरे देशों में फैलाने की अनुमति मांगी। भारत के बाहर पहला मिशनरी ऑफ चैरिटी का संस्थान वेनेजुएला में शुरू हुआ। आज के समय 100 से ज़्यादा देशों में मिशनरी ऑफ चैरिटी संस्था है। मदर टेरेसा के कार्य किसी से छुपे नहीं थे। उनके निस्वार्थ भाव को स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े नेताओं ने करीब से देखा था। वे सभी उनकी सराहना भी किया करते थे। मदर टेरेसा पर हुए विवाद। इस व्यापक प्रशंसा के बावजूद मदर टेरेसा के जीवन और काम को विवादों के घेरे में ला खड़ा किया। कहते हैं सफलता जहां होती है विवाद उसके पीछे पीछे चले आते हैं। मदर टेरेसा के इस निस्वार्थ भाव की दया व प्रेम को भी लोग गलत समझने लगे और उन पर आरोप लगाया गया कि वे भारत में लोगों का धर्म परिवर्तन करने की नीयत से सेवा करती हैं। लोग उन्हें अच्छा इंसान न समझकर ईसाई धर्म का प्रचारक समझते थे। इस सब बातों से ऊपर मदर टेरेसा अपने कामों की ओर ही ध्यान लगाती थी। लोगों की बातों में न ध्यान देते हुए उन्होंने अपने काम को ज़्यादा तवज्जो दी। मदर टेरेसा की मृत्यु। मदर टेरेसा को कई सालों से दिल व किडनी की परेशानी थी। उन्हें पहला दिल का दौरा 1983 में रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मुलाकात के दौरान आया था। इसके बाद दूसरी बार उन्हें 1889 में दिल का दौरा आया। तबीयत खराब के चलते भी वे अपने काम करती रही और मिशनरी के सभी कामों से जुड़ी रही। 1997 में जब उनकी हालत बिगड़ती चली गई और उन्हें इसका आभास हुआ तो उन्होंने मार्च 1997 को मिशनरी ऑफ चैरिटी के हेड का पद छोड़ दिया, जिसके बाद सिस्टर मैरी निर्मला जोशी को इस पद के लिए चुना गया। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा का कलकत्ता में देहांत हो गया। मदर टेरेसा अवार्ड व अचीवमेंट। 1962 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1980 में भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1985 में अमेरिका सरकार द्वारा मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड दिया गया। 1979 में मदर टेरेसा को गरीब बीमारों की मदद के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2003 में पोप जॉन पॉल ने मदर टेरेसा को धन्य कहा। उन्हें ब्लेस्ड टेरेसा ऑफ कलकत्ता कहकर सम्मानित किया। मदर टेरेसा को 20वीं सदी की सबसे बड़ी मानवतावादियों में से एक माना जाता है।
मदर टेरेसा कहती थी, वो नागरिक भारत की हैं, विश्वास से कैथोलिक नन है, लेकिन उनका पूरा दिल प्रभु यीशु का है। उन्होंने अपना पूरा जीवन पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु को समर्पित किया था। उनके पास हजारों लोग पहुंचते थे जो किसी तरह की परेशानी से गुजर रहे होते हैं। मदर उनके लिए प्रार्थना किया करती थी और सब ठीक हो जाता था। ऐसे कई चमत्कार को प्रभु यीशु के नाम से मदर टेरेसा ने लोगों के लिए किया था। मदर टेरेसा जैसी हस्ती की ज़रूरत आज भी हमारे देश समाज को है, जो दूसरों से अपने जैसा प्यार करे और उनके दुख दर्द को अपना समझे। मदर टेरेसा दया प्रेम की जीती जागती मूर्त थी। इनके जीवन से हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। ये कई लोगों के लिए आदर्श हैं जो उनके जैसा बनना चाहते हैं।